नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन मिला जुला होगा। व्यवसाय में मंदी रह सकती है, इसलिए थोड़ा परेशान रहेंगे। किसी उलझन में है तो परिवार का पूरा साथ मिलेगा और शुभ मांगलिक कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होने का योग बन रहा है। संपत्ति संबंधित विवाद में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना। वृषभ राशि, आज का दिन सामाजिक कार्यक्रमों में निकलने की संभावना है। सरकारी कामों में असावधानी महंगी पड़ सकती है। किसी मित्र की तरफ से कोई शुभ सूचना भी मिलने की उम्मीद है। व्यापार संबंधी फैसलों में भाइयों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग हैं। मिथुन राशि, आज के दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने में समय व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से प्रसन्नता का अनुभव होगा और सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को ट्रांसफर मिलने की है संभावना। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियां देने वाला है। किसी नए काम की शुरुआत बेहतर होने की संभावना। कार्य क्षेत्र में दुश्मनों पर भरोसा न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नौकरी कर रहे जातकों पर काम का लोड बढ़ सकता है और किसी से किया हुआ कोई वादा आज आप पूरे मन से पूरा कर सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाले की तरह है और अचानक लाभ मिलने से प्रसन्नता हो सकती है। निवेश संबंधी मामलों में रुचि जागेगी। दान धर्म के कार्य में समय निकलेगा। छोटे की गलतियों को माफ कर सकता है। व्यापार में भी परेशानी संभव है। पारिवारिक झगड़ों से रिश्तों में दरार पैदा होने का खतरा बन रहा है। कन्या राशि, आज का दिन प्रसन्नता दिलाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में आपका अच्छा प्रदर्शन अधिकारियों को हैरान करेगा। माता पिता धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधी बनते हुए कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास भी किया जा सकता है। संतान जिम्मेदारी को निभाने में रहेंगे सफल। पुराना तनाव आज दूर होगा। तुला राशि, आज का दिन कई जरूरी चर्चाओं में बीतने की संभावना वाला। छोटे बच्चों की फरमाइश पूरी होगी। घर को चमकाने में धन व्यय हो सकता है। नौकरी में कहीं दूर जाने का योग भी बन रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ कामों को लेकर बेवजह तनाव की स्थिति रहेगी। पैतृक संपत्ति विवाद में सफल रह सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन ऊर्जावान बना रहेगा। साझेदारी में किसी काम को करना रहेगा अच्छा। निजी मामलों को बाहर के लोगों से शेयर करने से बचें। व्यापार में आर्थिक लाभ मिलने की है संभावना। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। धनु राशि, आज की दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी। जोखिम भरे काम में हाथ डालने से होगा नुकसान। अचानक से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अनुचित खान पान की आदतों से पेट खराब होने की है संभावना। परिवार का पूरा सहयोग रहेगा साथ। मकर राशि, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। व्यवसाय में कोई बड़ी डील भी फाइनल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सरसता बनी रहेगी। मित्रों के साथ चल रही अनबन दूर हो सकती है। स्वास्थ्य में लापरवाही भारी पड़ेगी। नए वाहन की खरीदारी हो सकती है। कठिन परिश्रम का परिणाम होगा अच्छा। कुंभ राशि, आज का दिन आंख और कान खुले रखकर काम करें। किसी पर जल्दी भरोसा करना आपको दे सकता है नुकसान। किसी से धन उधार लेने से बचें, अन्यथा भविष्य में दुखद होगा परिणाम। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलने के हैं योग। कोई जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी हो सकती है। मीन राशि, आज नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन रहेगा अच्छा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में बनी रहेगी रुचि। जरूरी कार्य समय रहते पूरा करने से होगा लाभ। चतुराई से दुश्मनों को हराने में मिलेगी सफलता। धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ों के साथ आदर व सम्मान का रहेगा भाव। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
शुरुआत करें मूलांक 1 के जातकों से, तो यह समय मूलांक 1 वाले जातकों के लिए घर से दूर यात्रा करने का हो सकता है, शायद किसी लंबी यात्रा का। माता पिता या उनके जैसा कोई आपसे जुड़ सकता है। अपने क्षितिज का विस्तार करने और कुछ नया सीखने के मौके का मजा लें। उपाय भी करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मूलांक 2, दिन का आरंभ आज आपकी सफलता से होगा। आज का दिन गतिशीलता से भरा रहने वाला है, जिससे आप ऊर्जा का सही प्रयोग करेंगे। अचानक कोई समस्या आ सकती, किंतु आप उसका सामना अच्छे से करेंगे। उपाय करना है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। मूलांक 3, आज आपको कहीं से अचानक से धन लाभ की होगी संभावना, लेकिन आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपको लॉटरी, सरप्राइज, अप्रत्याशित तरीके से कोई उपहार भी मिल सकता है। उपाय करना है, केले के पेड़ की पूजा करें। मूलांक 4, आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें, आराम करें तनाव से बचकर, और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। उपाय करना है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मूलांक 5, व्यापारिक समझौते के लिए यह एक अच्छा समय है। एक बड़ी खरीद के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने विचारों को शेयर करें और प्रियजनों द्वारा दी गई सलाह को सुनें। उपाय करना है, पत्नी को हरी चूड़ियां भेंट करें। मूलांक 6, आप प्रियजनों के साथ समय बिताने से सारा ध्यान संबंधों और आपसी सामंजस्य पर केंद्रित करेंगे। व्यापारिक समझौते के लिए यह एक अच्छा समय है। जीवन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो इसे सही तरीके से जीते हैं। उपाय करें, दुर्गा माँ के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं। मूलांक 7, आज व्यापार में मुनाफा मिलने के संकेत हैं और नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन भी मिल सकता है। नया प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक अच्छा समय, लंबी अवधि के प्रयास के बाद लाभदायक साबित हो सकता है समय। उपाय करना है, पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालें। मूलांक 8, पदोन्नति का लाभ मिलेगा, किंतु अपनी कमाई को सोच समझकर खर्च करें। कार्यस्थल पर आपकी कूटनीति अच्छे से परिणाम देगी। कड़ी मेहनत नोटिस की जारी है, जिसका फल आपको जल्द ही मिलेगा। उपाय करना है, शनि प्रतिमा पर सरसों के तेल का अभिषेक करें। आती है बारी मूलांक 9 वाले जातकों की, तो जिंदगी में आए उतार चढ़ाव आपको यह बताएंगे कि लोगों के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं तो अपने प्रियजनों की सहायता लें। अपनी कड़ी मेहनत से मिली प्रशंसा की रोशनी का मजा लें। उपाय करें, हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 14, 2024 रविवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:43 पर, चंद्रोदय 14 अप्रैल सुबह 10:29 पर और चंद्रास्त 15 अप्रैल रात 12:47 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 13 अप्रैल दोपहर 12:04 से 14 अप्रैल सुबह 11:44 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 14 अप्रैल सुबह 11:44 से 15 अप्रैल दोपहर 12:11 तक। नक्षत्र आद्रा 14 अप्रैल रात 12:49 से 15 अप्रैल रात 1:34 तक। पुनर्वसु 15 अप्रैल रात 1:34 से 16 अप्रैल रात 3:05 तक। करण तैतिल 13 अप्रैल रात 11:48 से 14 अप्रैल सुबह 11:44 तक। गर 14 अप्रैल सुबह 11:44 से 14 अप्रैल रात 11:52 तक। वणिज 14 अप्रैल रात 11:52 से 15 अप्रैल दोपहर 12:12 तक। योग अतिगंड 14 अप्रैल रात 12:33 से 14 अप्रैल रात 11:32 तक। सुकर्मा 14 अप्रैल रात 11:32 से 15 अप्रैल रात 11:08 तक। अशुभ काल राहु दोपहर शाम 5:09 से 6:43 तक। यमगंड दोपहर 12:27 से 2:01 तक। कुलिक दोपहर 3:35 से 5:09 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 5:03 से शाम 5:53 तक। वर्ज्यम सुबह 9:29 से 11:08 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:52 तक। अमृत काल दोपहर 3:15 से शाम 4:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।